हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। ठीक है, ये हम लोगों का रिवाइज सेशन होगा क्योंकि डिटेल्ड में हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग चेक करना प्लेलिस्ट में मोशन चैप्टर के लिए। ओके, तो मोशन को आज हम लोग रिवाइज करेंगे, 2 वीडियो में रिवाइज कर लेंगे मोशन का। आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, लेक्चर 1 है, एक फर्स्ट क्लास है और फिर एक और क्लास लेंगे, उसके बाद मोशन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन और रेस्ट 2 वर्ड है। रेस्ट मतलब क्या होता है? एक स्टेट बॉडी, मतलब रुका हुआ बॉडी, जैसे ये रुका हुआ है। ठीक है, तो ये बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, आपके रूम का फैन जब हम लोग ऑफ रहता है तब वो रेस्ट में है, बेड है। लेकिन जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं फैन क्या होने लगता है? घूमने लगता है। तो वो जब स्विच ऑन है तो फैन क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेड, चेयर, टेबल, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो रेस्ट में रहता है, मतलब पोजीशन वो अपना चेंज नहीं करता है। लेकिन कोई बॉडी अगर टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम लोग उस बॉडी को क्या बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा। ये कार था, ठीक है, ये कार है। अब किसी टाइम में सपोज 2 बजे वो पॉइंट ए पर था, लेकिन पॉइंट बी पर वो पहुंच गया 2:15 में। मतलब टाइम के साथ उसका पोजीशन में चेंजिंग आया, ए से बी पर चला गया। तो ये कार क्या चीज में है? मोशन में है। ठीक है, रेस्ट और मोशन ये था। और क्या चीज है? एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं डिटेल में। रेफरेंस पॉइंट मतलब अब ये बताना कि सपोज दैट ये पेंसिल है, ठीक है, ये बड़ा है या छोटा है? ठीक है, आप में से कुछ लोग कहो कि बड़ा है, कुछ छोटा है। अब ये पेंसिल बताना, ये बड़ा है कि छोटा है? बोलो कि ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। लेकिन ये पेंसिल देखो, कौन बड़ा है? ये बड़ा। तो किसी को भी चीज हम बड़ा या छोटा बोलने से पहले हम लोगों को उसको क्या करना पड़ता है? कंपेयर करना पड़ता है किसी से। ठीक है, इस पेंसिल से अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस पेंसिल का तो ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये पेंसिल अगर जब हम लोग देख रहे हैं तो ये पेंसिल बड़ा है। ठीक है, तो ये इसका एक रेफरेंस लेना पड़ता है कि कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है। तो उसी तरह से मोशन में कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर कौन से पोजीशन पर वो रेस्ट था, तो एक पॉइंट लिया जाता है जिसको ओरिजिन भी कहते हैं, जहाँ पे से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं या फिर उसके मोशन को डिटरमाइन करते हैं। उस पॉइंट को हम लोग को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को ओरिजिन भी बोला जाता है। ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस कोई एक किसी भी बॉडी का, कार का, कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी का हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। हाँ, यहाँ से ये चलना शुरू किया तो इसी पॉइंट से उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 चीजें। डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अगर ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर जाना है तो क्या ये सीधे रास्ता नहीं चल करके यहाँ से यहाँ गया? ठीक है, तो ये सपोज ये 5, सपोज ये 4 मीटर, ये 3 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना? यहाँ पे एक कार था, कार ही ले लेते हैं, कार है, वो पॉइंट ए पर से पॉइंट बी पर जाने के लिए वो यहाँ पर गया, पॉइंट सी पर गया, पहले ए से सी गया और सी से बी गया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 4 to
4 + 3 मीटर, दैट मीन्स 7 मीटर टोटल डिस्टेंस। तो जो उसका टोटल पाथ होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे और वो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये इसका डिस्टेंस हुआ। और इनिशियल पॉइंट मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट दैट मीन्स एंडिंग पॉइंट, वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन में बात करते हैं तो होगा डिस्टेंस का टोटल पाथ लेंथ covered by the body is called distance. displacement में the distance between इनिशियल या फ्रॉम लिख सकते, बिटवीन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। क्लियर, द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को क्या में मेजर करते हैं, मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है वेक्टर, क्योंकि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इसको लिया जाता है। ऐसे डिस्टेंस लिए थे तो यहाँ इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन था। इसी डायरेक्शन पे अगर हम लोग जाएंगे तभी इनिशियल टू फाइनल पहुँचेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लगता है, कंसीडर किया जाता है, इसीलिए ये एक क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, और हाँ, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कोई एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, सर्कुलर ट्रैक दैट मीन सर्कल में चल रहा है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से वो यहाँ से चलना शुरू किया ए पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से लेकर के एक राउंड पूरा यहाँ तक चला, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आप लोग कमेंट करना। ओके, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से चलना शुरू किया, वापस आकर के उसी पॉइंट पर पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस ये इसका पाथ होगा। तो सर्कल का जो पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस का वैल्यू कितना होता है, 2πr। तो उस जो मैन यहाँ पे रन कर रहा है उसका टोटल डिस्टेंस होगा 2πr। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से चलना शुरू किया था, ए पर ही पहुंच गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड कर दिया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, बिकॉज नो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इसके डिटेल में अगर आप लोगों को क्लास चाहिए तो वो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि एक समान, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान। ठीक है, अगर डिस्टेंस ट्रैवल, कोई बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक समान से, तो उस तरह का मोशन को, उस तरह की गति को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब कैसे, सपोज दैट कोई एक ट्रैक है। ठीक है, क्या बनाऊं, ट्रक है, ये ट्रक है। ठीक है, ये ट्रक इस ट्रैक पर जा रहा है, एक रोड पर जा रहा है। ठीक है, अब टाइम लेते हैं, ये हम लोगों का टाइम है और इसके लिए ये डिस्टेंस है s। ठीक है, टाइम वो 0 मिनट में उसका डिस्टेंस 0 था। ठीक है, और उसके बाद वो 10 मिनट में वो 5 मीटर चला, 5 मीटर में 20 मीटर लिख लेते हैं, 10 मिनट में वो
20 मीटर चला, ठीक है। 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30, 40, 50, ठीक है। तो 0 मिनट में वो 0 जब रेस्ट में था तो टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, या क्लॉक लगा हुआ, सपोज दैट टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 मिनट है, ठीक है। डिस्टेंस भी 0 है, लेकिन जैसे 10 मिनट हुआ वो 20 मीटर डिस्टेंस चला गया, ठीक है। और फिर अगला 20 मिनट में वो कितना गया, 40, फिर 60, 80, 100, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एवरी 10 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट का इंटरवल है, ठीक है। एवरी 10 मिनट वो कितना मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। यहाँ पे 40 माइनस 20 मीटर चल रहा है, मतलब एवरी 10 मिनट में वो 20 मीटर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस ट्रक ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, so the truck motion is called uniform motion। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का बेस्ट एग्जांपल है फ्री फॉल, मतलब कि अगर ऊपर से कोई बॉडी को रिलीज किया जाता है अंडर द ग्रेविटी, तो वो क्या करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद है स्पीड। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इतना आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, ठीक है। स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड रिप्रेजेंट करता है कि कोई बॉडी कितना फास्ट है या फिर कोई बॉडी कितना स्लो है, ठीक है। हम लोग बोलते भी है देखो कितना स्पीड से वो ट्रक जा रहा है, ठीक है, या फिर प्लेन का स्पीड ज़्यादा है ऑटो के स्पीड से। तो कोई बॉडी कितना फास्ट है या कितना स्लो है वो उसका स्पीड रिप्रेजेंट करता है। तो स्पीड के लिए अगर डेफिनेशन होगा तो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना ट्रेवल किया वही उसका स्पीड है, ठीक है। जैसे कार का होता है 1500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और होता है प्लेन का अगर देखेंगे तो 1500 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 150 मीटर पर आवर, दोनों एक ही घंटा में है। 1 आवर में 1500 किलोमीटर प्लेन चल रहा है, लेकिन एक घंटा में 150 मीटर बाई फुट हम लोग चलते हैं, तो स्पीड प्लेन का ज़्यादा है, ठीक है। डिस्टेंस बाई टाइम, एक यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, वो उसका स्पीड होता है। सो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ओके। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखे सो स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय v, डिस्टेंस एज टाइम t। यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, मीटर, टाइम का सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वेक्टर डायरेक्शन का कोई भी जरूरत नहीं होता है, इसलिए ये टोटली स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड मतलब होता है थ्रू आउट दी जर्नी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, तो सभी पॉइंट पर हम लोगों का स्पीड, दिल्ली टू लखनऊ, तो सभी स्पीड पे हम लोगों का क्या होगा, सभी पॉइंट पर स्पीड तो सेम नहीं होगा, सभी पॉइंट पर स्पीड सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग दिल्ली टू लखनऊ के बीच का एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, total distance by total time is the formula for average speed, one of the best formula or one of the important formula you can say। उसके बाद है स्पीड के बाद वेलोसिटी है। वेलोसिटी, बहुत लोग वेलोसिटी और स्पीड में
कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड ये है कि स्पीड विथ डायरेक्शन। जब हम लोग स्पीड को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पीड बिकम्स वेलोसिटी, स्पीड ही वेलोसिटी बन जाता है। मतलब जब स्पीड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो स्पीड के जगह में स्पीड विथ डायरेक्शन लिखेंगे तो डिस्टेंस भी हो जाएगा डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। अब डिस्टेंस विथ डायरेक्शन स्पीड वेलोसिटी, स्पीड विथ डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, डिस्टेंस जब डायरेक्शन के साथ होता है तो वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी। ठीक है, और क्या है? यूनिट ये हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्लास 9th में पढ़ना नहीं है। ये टोटल ये था स्पीड और वेलोसिटी का। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये कार है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी 200 मीटर है 5 मिनट में। ठीक है, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी in 10 minutes and then return from point B to A. Then calculate its speed and velocity. पॉइंट ए से ये कार चलना शुरू किया है, पॉइंट बी तक किया है, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है, 5 मिनट में कवर कर रहा है, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले स्पीड फाइंड आउट करते हैं। स्पीड टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? पॉइंट ए टू बी 200 मीटर और फिर बी से ए 200 प्लस 200 400 मीटर। ठीक है, 5 मिनट जाने में लगा था, 5 मिनट आने में लगेगा, मतलब टोटल 10 मिनट सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, 4/6। ओके, और वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए से ए ही में ये हो गया। ठीक है, ए से चलना शुरू किया, बी पहुंचा, फिर ए पहुंचा, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? ए में ही आ जा रहा है, ए से कॉन्साइड कर जा रहा है। सो टोटल वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कितना लगा? 10 इंटू 60, मतलब दैट मीन वेलोसिटी 0। ऊपर न्यूमरेटर में 0 होगा तो ऑब्वियस है कि आंसर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो इससे क्या पता चला? स्पीड और वेलोसिटी डिफर कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3680 0.6। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में अगर डिफरेंस लिखने आएगा तो जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किए हैं उसी तरह से करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको आप लोग ये में लिखना, लैंग्वेज में लिखना, ये फॉर्मूला नहीं चलेगा क्योंकि फॉर्मूला सेम हो जा रहा है। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ओके, स्पीड इज स्केलर, ये वेक्टर, यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड में भी, स्पीड नेवर भी 0, वेलोसिटी में भी
जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जीरो हो सकता है जब वो रेस्ट में है तो स्पीड जीरो होगा, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव कभी नहीं होगा, स्पीड नेगेटिव कभी नहीं होगा। ये वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि सपोज डैट जब हम लोग उसका डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया, ए से बी, बी से ए इधर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ गया, तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, स्पीड जीरो कब होगा? जब बॉडी रेस्ट में है, अदरवाइज स्पीड जब बॉडी चल रहा है और इसका स्पीड निकालेंगे तो वो जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी जब इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो हम लोग उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल वेलोसिटी, एंड पॉइंट पर उसका क्या वेलोसिटी था। u क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका क्या वेलोसिटी था। दोनों का डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंजिंग आया वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका अगर यूनिट निकालना हुआ तो यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में आप लोग एक वर्ड और सुनोगे, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या होता है? सपोज डैट 5 मीटर पर सेकेंड था किसी का इनिशियल स्पीड और उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, लेकिन तो एक्सेलरेशन जब वो अपना गाड़ी को ये कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब कोई अपनी गाड़ी को ब्रेक दे रहा हो तो अगर इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड, क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो मतलब स्पीड क्या हो रहा हो, वेलोसिटी क्या हो रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस से नेगेटिव आएगा क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी होता है और यहाँ पे v क्या है? कम है, u ग्रेटर है। सो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का हम लोग ग्राफ, अच्छा हम ग्राफ सेकेंड क्लास में बताऊंगी। एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से और रिटार्डेशन का इस तरह से करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मोशन। और इसके सेकेंड क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।